आज हम बात करते हैं द वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। ये एक्ट जब बाबरी मस्जिद से पहले मसले उठे थे, यानी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के मामले को लेकर के आपस की दो कम्युनिटी में और दो रिलीजन फॉलोइंग में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और मुकदमेबाजियां चल रही थी। ऐसी स्थिति में पीस और हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो, ब्रदरहुड डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पार्लियामेंट ने वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और लाया गया। एक एक्ट के रूप में इसे पेश किया गया और प्रेसिडेंट के साइन के बाद इसे एक्ट के रूप में प्रिवेल किया गया। इसमें यह कहा गया कि इस एक्ट के आ जाने के बाद किसी भी रिलीजियस पैलेस को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसका कन्वर्जन नहीं होगा और उसके शेप बदले नहीं जाएंगे और इसके संबंध में किसी भी दावा और दलील किसी भी कोर्ट में फाइल कन्वर्जन के या कन्वर्ट करने के संबंध में नहीं होगी। जबकि उसी में सेक्शन 3 के सब क्लास 1 के तहत बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को एग्जम्पशन किया, यानी एक्सक्लूड कर दिया कि ये केस जैसे अदालत में चल रहा है वो चलता रहेगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के बाद दूसरे कोई केस लाई नहीं करेंगे और इस ग्राउंड पे प्रिवेल नहीं करेगा, यानी कोई भी सूट या एप्लीकेशन या केस वर्शिप एक्ट 1991 के बाद किसी भी रिलीजियस पैलेस के दावा और दलील के बारे में, मालिकाना हक को चेंज करने के बारे में इंटरटेन नहीं होगी, यानी मेंटेनेबल नहीं होगी। ऐसे ही जब देखा जाए वाराणसी के ज्ञानवापी के मैटर्स में, जिसमें वहां की ट्रायल कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया, सूट को एक्सेप्ट किया और दो कम्युनिटी के बीच में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि वर्शिप एक्ट के तहत कोई भी दावा और दलील कन्वर्जन या रिप्लेसमेंट या पोजीशन या एजिक्टमेंट के बारे में लाई ही नहीं करता, मेंटेनेबल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष की तरफ से पेश की गई सूट को इंटरटेन करना वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। जबकि पार्लियामेंट के द्वारा अभी भी वर्शिप एक्ट 1991 को ना ही रिपील किया गया है, ना ही ओमिट किया गया है और ना ही इसे रिप्लेस करके हटाया गया है और ना ही इसके किसी सेक्शन में अमेंडमेंट ही किया गया है। तो जो लॉ डिक्लेयर है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जरिए से, ऐसे लॉ को दरकिनार, ऐसे लॉ और एक्ट को दरकिनार करते हुए किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के दाव पर केस फाइल करना, एप्लीकेशन देना, सूट करना, ये वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, यानी उसकी मेंटेनेबिलिटी वर्शिप एक्ट के तहत है ही नहीं, उसको सिरे से ही खारिज कर देना चाहिए। और ऐसी विवाद की उत्पत्ति या स्थिति उत्पन्न होती रही है, ऐसी स्थिति में वर्शिप एक्ट 1991 को कंसीडर करते हुए लर्नर ट्रायल कोर्ट को उस सूट को मेंटेनेबिलिटी के आधार पे रिजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि मुल्क में अमनो अमान के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। और यही नेचुरल जस्टिस भी है और नेचुरल जस्टिस के तहत लोगों को ब्रदरहुड कायम रखने के लिए, अमन और पीस के लिए लर्नर ट्रायल कोर्ट को एक ऑर्डर इसमें मेंटेनेबिलिटी को सुनते हुए पास करना चाहिए था। ऐसा
मेरा विचार इस एक्ट को लेते हुए है।